कोई क्या बात लगती है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। नीचे उसने करो। आवाज दी है, कहती सिगरेट लगवा दे। वो मान जाए तो नहीं, वो उसकी फीलिंग है, मेरी फीलिंग नहीं है। तुम्हें बंदे छोड़ के तुमने औरत के पास ठहर के उसको सिगरेट लगवाई। मैं वो कैमरा साइड पे करवा लेना प्लीज। अगर तुम सच्चे होते ना, तुम्हारे कान ना होते तो तुम भागते ना। भागते नहीं, ये देख के तुम क्यों? मुझे उसने कहा, कहती चले जाओ। उम्र सीधे इसकी 60 से प्लस उम्र है, सॉरी, बीमारी है इसको। गुजर रहा था, उसने मुझे बोला है सिगरेट दे दो मुझे। ये जी डील हो रही थी यहाँ पर और उस खातून ने कहा है जी कि मीडिया वाले आ गए भागो। झूठ बोलने आधा घंटा बंदा खड़ोता रहा देखो। बस मैडम ये बात है ना कि इधर पुलिस इनके साथ मिली होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली 30 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे एक खातून है, उम्र रसीद खातून है। यहाँ पर हमने बहुत दफ़ा उसको पकड़ा भी है, उसको अरेस्ट भी करवाया है। वो एक बंदे के साथ डील कर रही है और मैं कैमरामैन को कहूँगी वो शॉट्स भी लें। इस वक्त वो अंधेरे में ठहर के डील कर रहे हैं। मैं जाती हूँ, उनको पकड़ती हूँ, उनसे बात करती हूँ और इस डील के हवाले से पूछती हूँ कि क्या बात हो रही थी। और उस बंदे को, जो बंदा ठहरा है डील कर रहा है, उसको शर्मिंदगी भी दिखाती हूँ कि तुम्हारी उम्र देखो और उसकी उम्र में कितना फ़र्क है। शर्म आनी चाहिए जो ये हरकतें हो रही हैं। डील कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहा था इसके क्या साथ। डील कर रहे? कुछ भी नहीं डील कर रहा था मेरे। कोई क्या बात लगती है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। नीचे उसने करो। आवाज दी है, कहती सिगरेट लगवा दे। सिर्फ सिगरेट की बात हो रही है। मैंने उसको बोला मैं सिगरेट नहीं पीते। बेशक पूछा तो सिगरेट मैंने लगाया हुआ है तुम्हारी डील नहीं हुई? ना, कसम वो से। मान जाए तो? कौन? वो मान जाए तो? नहीं, वो उसकी फीलिंग है, मेरी फीलिंग नहीं है। यहाँ करने क्या? अच्छा, तुम्हें बंदे छोड़ के तुमने औरत के पास ठहर के उसको सिगरेट लगवाई। मैं कसम खा के कहता हूँ मैडम, ये कैमरा थोड़ा सेट पे कर पा रहे, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। सही बोलो। ठीक है, दादा साहब आया था, उधर सलाम की है, उधर से वापस। मैं अब ये माइक किधर रखूं? वो कैमरा साइड पे करवा लेना प्लीज। ठीक है, तुम्हारी उससे कोई डील नहीं? कोई डीलिंग नहीं मेरी उसके साथ। कितनी देर सिगरेट, कितनी देर है? मैं काफी देर से देख रही हूँ। मैं मैडम उधर से गया हूँ, दादा साहब उधर सलाम की है, सलाम करके उधर से सिगरेट। अगर तुम सच्चे होते ना, तुम्हारे कान ना होते तो तुम भागते ना। भागते नहीं, ये देख के तुम क्यों? मुझे उसने कहा, कहती चले जाओ। उसने मुझे बोला, मैंने नहीं भागा, मैं नहीं भागा। उसने कहा चले उसने कहा बचा। ये मुझे नहीं इस चीज का पता। तुम मुझसे डील नहीं करने आए? नहीं, डील डूलिंग कोई मत। उन्हें मैं शादीशुदा हूँ मैडम। शादीशुदा ही आते हैं नहीं नहीं ज्यादातर। शादीशुदा ऐसी उम्र सीधे इसकी 60 से प्लस उम्र है। नहीं नहीं मैडम, सॉरी, बीमारी है इसको। फिर मैं उस टाइप से नहीं। क्या उस टाइप से नहीं? नहीं नहीं। शराबी अगर किसी गलत के साथ ठहरेगा तो शराबी कहलाएगा। अगर शराबी नमाजी के साथ ठहरेगा तो नमाजी। बेशक वो बात आप कैसे कह सकते हो कि तुम ठीक हो? गुजर रहा था, उसने मुझे बोला है सिगरेट दे दो मुझे। ठीक है ना, उधर पहले बैठी हुई थी, पास आई है काम सिगरेट। क्या करते हो? कहाँ से आए? मेरा सिलाई का काम है। मास्टर हो यानी सिलाई? हाँ जी टेलर मास्टर। हाँ जी। कहाँ पे रहते? कहाँ? इधर ही रहता हूँ, बदाम बाग में। गुलामी बाग। अच्छा, तो यहाँ रोज आते हो? नहीं, सिर्फ दास साहब सलाम करने आया था। वो तुमने जो बड़ी बात की है कि मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा है, इधर मुँह काला करने आती है। नहीं मैडम, वो ऐसी बात नहीं है प्लीज। ये इसकी नंबर प्लेट के ऊपर ना ये देखे जी जट लिखा हुआ है इसने। और वो कहाँ है? वो मैडम कहाँ गई हैं जो ठहरी हुई थी? वो चली गई है। ये जी डील हो रही थी यहाँ पर और उस खातून ने कहा है जी कि मीडिया वाले आ गए भागो। और वो जैसे उसने हमें देखा है, उसने भागने की कोशिश की है, लेकिन मैं जाहिर है काफ़ी देर से देख रही थी और उसको मैंने पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं थोड़ा उसके पीछे ना उसको फोर्स करती तो उसने भाग जाना था। बात उसने मुकम्मल नहीं बताई, लेकिन मेरी कोशिश थी कि उस खातून को भी पकड़ते जो वो डील कर रही थी। ये खातून वो है नाज़रीन जिसके हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और इस खातून को एलर्जी की बीमारी है, इसको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, शुगर की भी पेशेंट है, स्किन की इसको बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग बाज नहीं आते और ऐसी ख़वातीन से डीलिंग करते हैं और 2-2, 3-3 सौ रुपए में गलत काम बदकारियाँ करते हैं। उस खातून को इंशाल्लाह पकड़ने की भी कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे कि वो क्या कह रहा था या क्या डीलिंग है। लेकिन खुद ये सहूलतकार होते हैं, खुद ये पुलिस को बुलाते हैं, ऐसे मर्दों को लेके जाते हैं, फिर इन लोगों को पुलिस को खुद इन्फॉर्म करते हैं, फिर इनकी जेबें भी साफ करते हैं और इनसे मोबाइल भी लिए जाते हैं।
ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ हमारा ये होता है, लोगों में अवेयरनेस जगाते हैं कि कम से कम आप लोग अवेयरनेस रखें, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर जितने भी हैं ये सारे माफिया हैं, ये आप लोगों को लूटेंगे। ये लूट मार का और नौसरबाजी का इन लोगों ने एक हरबा आजमाया है। कपड़े इनके इंतहाई गलीज होते हैं, जो यहाँ पर अड्डों पे ठहरी है जिसमें फिरोशी कर होती हैं, और लानतें इनके मुंह पे पड़ी हुई होती हैं। लेकिन वो लोग जो समझदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं वो ऐसी ख़वातीन से आते हैं, 200-200 300 रुपए में डीलिंग करते हैं। इस वक्त मैं जाने की कोशिश करती हूँ कि वो कहाँ गई है खातून। रिक्शे पे बैठ के वो फ़रार हो गया और इसको भी भागने का कहा, लेकिन कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं। बाकी यहाँ अवामी जो है तासुरात भी लेते हैं, लोगों से भी पूछते हैं कि मामलात क्या है, क्यों लोग इस चीज़ से बाज नहीं आते। चलिए मेरे साथ, कैमरामैन को कहूँगी लाइट ऑफ करे और मैं जाती हूँ उसके पास, आपको हकीकी चेहरे इन लोगों के दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ। डीली कर रही थी ना, और उसने हमें देखा है तो उसको कहा भाग जाओ। खुद मेरे ख्याल में रिक्शे में बैठ के भाग गई है। आ जाती है, आ जाती है। तुम्हें पता है वो डील कर रही थी? हाँ, झूठ बोलन डे, आधा घंटा बंदा खलोता रहा देखो। कह रहा मैं सिगरेट जलाने के लिए, उसने कहा जी मुझे सिगरेट जला के दो। नहीं झूठ बोलता पैसे। पक्की गल है, डील करता थी। अच्छा, कैमरे च तू नहीं आ रही है? हाँ? कैमरे च नहीं आ रही है, लेकिन गल दस के सच है या झूठ है? डील करता सी या उंजी? हाँ, डील कर रहा सी, गलबात हो रही सी आपस च। अच्छा हाँ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾਉਂਦੇ? ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, पर पता नहीं ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये 60 साल की है कम से कम ये सहमा। हाँ, 60-70 साल की है। 60-70 साल की, और आवाम जो आती है इसे डील करती है, उनको शर्म नहीं आती? अवाम ये नहीं ना देखती। जी नाज़रीन, ये इसने कहा है जी कि बाकी डील हो रही थी, और इस डील में जो है ना हमने इनकी डील ख़राब की है। अब एक और है जो वो कैमरे में नहीं आना चाह रहे, लेकिन हम उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि ये क्या मामलात हैं यहाँ का। जाहिर है हर बंदे ने घर जाना होता है, घर के हवाले से उन्होंने बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, आप ये बताएं, यहाँ पर आते जाते हैं, आप गुजरते हैं, यहाँ पर आप पहली दफ़ा आए हैं या यहाँ मोस्टली आते जाते हैं? आता जाता रोज़ाना आप आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ क्या मामलात है, क्यों नहीं हुकूमत एक्शन लेती है, पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती? इन्होंने ये अड्डा बनाया हुआ है और अभी ये डील हो रही थी और वो बंदा मुकर गया। बस मैडम ये बात है ना कि इधर पुलिस इनके साथ मिली होती है, इधर से जाएंगे, पुलिस को कॉल करेंगे, जितने भी होंगे उसकी जेब में पैसे, वो पैसे भी ले लेंगे उससे, ठीक है, और बस वो मोबाइल होगा वो भी पुलिस वाले छीन लेंगे इनसे। अच्छा, ठीक है, तो पुलिस इनके साथ मुलव्वस है सारा। ये इन खवातीन का साथ? हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए। जी नाज़रीन, अवाम भी यहाँ के लोगों से, यहाँ की खवातीन से, इस अड्डे से, अब यहाँ पर ये स्कूल है, दर्सगाह है, दर्सगाह दिन में तालीम से आरास्ता किया जाता है, रात को यहाँ पर बदकारी की जाती है। इस दर्सगाह के आगे लोग ठहरे हुए होते हैं, ख़वातीन ठहरी हुई होती हैं, लड़के ठहरे हुए होते हैं जो जनाना लिबास में होते हैं, ख्वाजा सिरा ठहरे हुए होते हैं, और यहाँ की आवाम सब जानती है। आवाम के तासुरात, अवामी तासुरात आपने सुने कि पुलिस इनके साथ शामिल है, क्योंकि अगर पुलिस इनके साथ शामिल नहीं होगी तो लोगों को कैसे पकड़ेंगे, लूट मार कैसे और दिहाड़ियाँ कैसे लगाएंगे? इसके लिए कानूनी तौर पर भी ज़रूर एक लाहे-अमल तैयार होना चाहिए, और हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए, जो अपने घर पाक बीवियों को, पाक साफ बीवियों को, इज़्ज़तदार बीवियों को छोड़कर यहाँ गंदगी में आते हैं, पैसे भी भरते हैं, अपनी बदकारी भी करते हैं, और अपने समझने के अपने गुनाह भी है वो भी अपने ऊपर चढ़वाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक हकीकी चेहरा आपको दिखाया इस माशरे का और अवेयरनेस दी है, ज़रूर समझिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।